एक गांव में एक विधवा मंजू अपने बेटे के साथ छोटे से घर में अकेले रहती थी। उसके और उसके बेटे का हर दिन का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। जब तक उसके पति जिंदा थे वो काम पे जाया करते थे। मंजू अपने घर के सारे काम करती, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। पास के गांव में कुछ काम होता तो वो काम के लिए चली जाती मंजू। उसमें जो पैसे मिलते थे वो उसी से गुजारा कर लेती थी। एक दिन मंजू अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी पता नहीं कहां से एक हरा तोता उड़ के आया। उड़ता हुआ तोता घर के पास जो पत्थर था सीधा उस पे आके बैठ गया। उसके बाद वो तोता मंजू को देखकर, मैं ये पूरा जंगल घूम के आया हूँ, लेकिन खाने के लिए मुझे अब तक कुछ भी नहीं मिला। क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हैं? मंजू से उसने पूछा। ये सुनकर मंजू घर के अंदर गई और उस तोते को खाने के लिए एक छोटा सा केला दिया। तोते ने उस केले को बड़े स्वाद से खाया। उसके बाद वहां से उड़कर चला गया। अब दूसरे दिन भी वो तोता आया। उसने दोबारा खाने की मांग की। मंजू ने उसे दोबारा खाने को दिया। उसको खाकर तोता वहां से उड़ चला। ऐसे हर दिन खाना खाने के लिए तोता वहां आता और मंजू उसे खाने के लिए केला देती। अगले दिन तोता आया। उसने मंजू से खाने के लिए खाना मांगा, लेकिन मंजू के घर पे तो आज तोते को खाने के लिए भी खाना नहीं है। आज तो तुम्हें देने के लिए मेरे घर पे कुछ नहीं है, मंजू ने उस तोते को बताया। क्या हुआ? तोते ने मंजू से पूछा। मैं हर दिन काम पे जाती और उसी पैसों से मैं और मेरा बेटा हर दिन गुजारा करते, लेकिन अब तो कुछ दिनों से मेरे पास काम ही नहीं है। हाथ में जितने पैसे थे सब खत्म हो गया। पड़ोसियों से भी काफी उधार लिया है और अब मैं किसी से और उधार ले भी नहीं सकती। आज के बाद दूसरी नौकरी के पैसे मिलने तक हमें खाली पेट गुजारा करना होगा। अभी मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दे सकती हूँ? मंजू बड़ी उदास होकर तोते से बोली। तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे घर में बहुत पैसे हैं। तोते ने मंजू से बोला। ये क्या? इतने दिन तुम यहाँ पे आते थे, तुम्हें खाने के लिए मैं देती थी, उसको तुम खा लेते। अब जब कह रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसका तो तुम विश्वास ही नहीं कर रहे हो। भलाई का जमाना ही नहीं है। नाराज होकर मंजू ने तोते से बोला। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे घर में पैसे हैं। तोते ने फिर से वही दोहराया। कह रही हो ना पैसे नहीं है, अगर है तो तुम ही जाके ले आओ। मंजू को थोड़ा गुस्सा आया और वो तोते से बोल बैठी। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरे साथ आओ ना। तोते ने मंजू से बोला और घर के अंदर उड़ के चला गया। मंजू तोते के पीछे पीछे अंदर गई। तोता अंदर उड़ के गया और एक कोने में जाके बैठ गया। यहाँ खुदाई करो। तोते ने मंजू से बोला। क्या बोल रहे हो तुम? घर के अंदर कैसे खोद सकती हूँ? मंजू ने तोते से पूछा। तो तोते ने खुदाई करो, जल्दी जल्दी, मंजू से बोला। मंजू जल्दी से कुल्हाड़ी ले आई और वहाँ पे खोदना शुरू किया। थोड़ी ही जगह पर उन्होंने खोदा तो उनको वहाँ पे एक मटका मिला। मंजू ने उस मटके को बाहर निकाला। उस खड़े के अंदर तो बहुत सारे सोने के और चांदी के सिक्के दिखे। जैसे मंजू ने इसे देखा उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। ये तुम्हें कैसे पता और ये मेरे घर के अंदर कैसे आया? मंजू को कुछ समझ में नहीं आया और वो तोते से पूछे। अरे ये खजाना तो सिर्फ तुम्हारा ही है। जब तुम्हारे पति जिंदा थे तब उन्होंने थोड़े थोड़े करके पैसा जमा किए। कहीं किसी चोरों ने देख लिया तो चोरी न कर ले और आगे जाके काम आएगा सोचकर उन्होंने ये कोना खोद के उसमें डाला। उन्होंने सोचा कि तुम्हें ये बात बाद में बता दे, लेकिन अकस्मात उनकी तो मृत्यु हो गई। तभी तो यहाँ एक खजाना खोद के डाला है। ये बात तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। उनके जिंदा रहने पर कभी अगर वो तुमसे ये बोल दे कि यहाँ पे एक मटके में सोना रखा हुआ है तो तुम्हें इतनी मुश्किल झेलने नहीं पड़ती। पति हो या पत्नी, एक परिवार का कोई एक सदस्य उनकी जितनी भी कमाई है वो अपने परिवार के किसी एक आदमी को बोल देंगे। उन्हें कहीं कुछ हो जाता तो
वो पैसे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी तरह से काम आ जाता था, नहीं तो तुम्हारी तरह किसी और को भी मुसीबत झेलनी पड़ती। तोते ने मंजू को ये बात समझाया। मंजू को लगा कि जो तोता उसे ढूंढता हुआ आया है वो एक साधारण सा तोता नहीं है, लेकिन जादुई तोता है। उसने तोते का शुक्रिया अदा किया। मैं जा रहा हूँ, बोलकर तोता वहाँ से उड़ चला। मंजू ने अपने पति का धन्यवाद किया। अब से मंजू और उसके बेटे को कोई परेशानी नहीं होगी। उनके पति ने जो कमाया है उससे आगे की जिंदगी का गुजारा हो जाएगा।